हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं अमरेश कुमार सिंह एक नई वीडियो लेकर के हाजिर हूँ आपके सामने। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फिजिक्स सब्जेक्ट की। और फिजिक्स में आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं, टॉर्क एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए तो यहाँ पे ये देखते हैं स्टूडेंट, ये टॉपिक देखिए, ये 12th के फिजिक्स का टॉपिक है, टार्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है उस पर टार्क कितना लगेगा, इस पे हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। हम आपको जानकारी के लिए बता दें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 12th के बच्चे इसका नोट्स बना सकते हैं। ये थियरी की वीडियो है, इसके जस्ट बाद हम न्यूमेरिकल्स की वीडियो लेकर के आएंगे। तो चलिए इस एक्सप्रेशन को हम कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे टू प्रूव दैट टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, इस फॉर्म में भी पूछा जा सकता है, जहाँ पी जो है डाइपोल का मोमेंट है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा एंगल बिटवीन ई एंड पी है। इन वेक्टर फॉर्म में टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर है। और इस तरह से भी कह सकते हैं टाउ वेक्टर इक्वल टू पी साइन थीटा एन कैप, वेयर एन कैप इज अ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ई एंड पी, ई और पी के परपेंडिकुलर है। तो चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसको समझते हैं। यहाँ पे ये फिगर बनाया है और इस फिगर से हम समझते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है? यूनिफॉर्म। हमें क्या लेना है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। क्या लेना है हमें? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ध्यान देंगे आप लोग। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ये जो पैरेलल लाइन रहेगी, पैरेलल लाइन के साथ साथ जो है जो लाइंस हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे रहेगी। इक्वल डिस्टेंस, जैसे पैरेलल लाइन में ये हो सकता है कि इधर बहुत ज़्यादा लाइन हो और इधर बहुत ही कम लाइन हो। मतलब ये भी हो सकता है कि यहाँ पे क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो, क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हो, और यहाँ रेयरर और नॉन क्लोजर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हो। पैरेलल जरूर हो लेकिन रेयरर हो, नॉन क्लोजर हो। यहाँ पे क्लोजर हो तो इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इधर नॉन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो इस तरह से जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का टारगेट होगा वो टारगेट आपका कंप्लीट नहीं होगा स्टूडेंट। इसलिए आप जब भी इस फिगर को बनाएंगे, इस डेरिवेशंस के लिए आप फिगर बनाएंगे, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड रखने के लिए आप जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पैरेलल होनी चाहिए। पैरेलल होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस है वो सेम रखना चाहिए। आप ये मेजर करके तो बनाएंगे नहीं, इसलिए अप्रॉक्स आप सेम रखिए और देखने से इसका समझ में आएगा कि आपने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया हुआ है। तो चलिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। इसमें एक डाइपोल रखा हुआ है। डाइपोल ये मैंने बनाया डाइपोल, ये प्लस क्यू और माइनस क्यू से मिला ये डाइपोल है, जिसके बीच की डिस्टेंस 2a है। 2a है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड से थीटा एंगल पे रखा हुआ है, थीटा एंगल पे रखता है। इस डाइपोल का नाम हम ए बी दे देते हैं स्टूडेंट, इसका नाम हम क्या दे देते हैं? ए बी दे देते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, जब इस डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो डाइपोल दो चार्जेस से मिलकर के बना होता है, दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस से मिलकर के बना होता है। तो इसका पॉजिटिव चार्ज और इसका नेगेटिव चार्ज, दोनों चार्जेस इक्वल एंड अपोजिट हैं। तो दोनों जो है दो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे लेकिन डायरेक्शन अपोजिट रहेगी। डायरेक्शन क्यों अपोजिट रहेगी? क्योंकि इनकी साइन अपोजिट है, ये अपोजिट चार्जेस हैं। तो पॉजिटिव चार्ज पे इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, तो फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और नेगेटिव चार्ज पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगता है, तो यहाँ पे अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स हो जाएगा। ये दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड के हैं, इनके लाइन ऑफ एक्शन कोइंसाइड नहीं करते हैं, इसलिए ये दो कपल ऑफ फोर्सेस बनाएंगे। कपल फोर्सेस बनाएंगे। तो ये जो है कपल ऑफ फोर्सेस बनाएंगे जिनके टार्क को हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी परपेंडिकुलर डिस्टेंस की। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक ले लेते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस हमें ज़रूरत पड़ेगी स्टूडेंट। तो यहाँ पे हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करेंगे, C है ये 90 डिग्री है। ठीक है,
90 डिग्री है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने ले लिया जो है इस फोर्स के बीच में और इस फोर्स के बीच में। ये फिगर आप बनाएंगे, ये फिगर अब जाके कंप्लीट हुआ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसमें हमने कंसीडर किया हुआ है और अब जाकर के ये फिगर आपका कंप्लीट होता है। तो जैसे स्टूडेंट डेरिवेशन पूछा जाता है आप ये फिगर बनाइए। इस फिगर में मैंने समझाया आपको। अब इसके बाद हमने कुछ डिस्क्रिप्शंस लिखा है, इसको आप लिखिए और डेरिवेशन हम करते हैं स्टूडेंट। तो चलिए देखते हैं आगे। लेट अस कंसीडर एज शोन इन फिगर we have to find expression for torque acting at a dipole placed at angle theta in uniform electric field E vector। ठीक है, अब आगे देखते हैं स्टूडेंट। इन दिस केस बोथ चार्जेस ऑफ डाइपोल एक्सपीरियंस इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस। बोथ चार्जेस ऑफ डाइपोल, दोनों डाइपोल के दोनों चार्जेस जो है क्या करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट इलेक्ट्रिक फोर्सेस एक्सपीरियंस करेंगे विच मेक्स कपल ऑफ फोर्सेस, जो दोनों कपल ऑफ फोर्सेस बनाएंगे हुज टार्क इज गिवन बाय, जिसका टार्क कैसे दिया जाएगा। टार्क की डेफिनेशन क्या होती है भाई, टार्क की डेफिनेशन, टार्क इक्वल टू होता है, देखिए यहाँ पे टार्क इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, वन फोर्स, कपल ऑफ फोर्सेस की बात कर रहे हैं ना, मैग्नीट्यूड ऑफ वन फोर्स और क्या है, मल्टीप्लाई विथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम कह देते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्लियर है स्टूडेंट, समझ में आ रहा है स्टूडेंट, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया। तो टार्क क्या है स्टूडेंट, टार्क आपका टाउ है, फोर्स हम F ले रहे हैं और परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम क्या ले रहे हैं, AC ले रहे हैं, AC है ना स्टूडेंट, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। तो इसे इक्वेशन नंबर 1 बना दे रहे हैं। ठीक है, अब चलिए हम बात कर लेते हैं कि F हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इस F को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे और AC को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अब चलिए आगे, बट बाय definition of electric field क्या है, F इक्वल टू Q इंटू E होगा ना स्टूडेंट, एंड इसे इक्वेशन नंबर 2 बना लीजिए। एंड बाय ट्रायंगल ACB, राइट एंगल ट्रायंगल है ACB, क्या है साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन AB। यहाँ AB की वैल्यू रख दीजिए स्टूडेंट, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB की 2A साइन थीटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। कहीं कहीं ये L दिया हुआ है तो परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, L भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे। तो AC की वैल्यू और F की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रख दें। तो फ्रॉम 1, 2 and 3, 1, 2 and 3, फ्रॉम 1, 2 and 3 ये वैल्यू F की और AC की इसमें रखेंगे तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू QE इंटू 2A साइन थीटा होगा स्टूडेंट, ये होगा। अब हम करेंगे टाउ इक्वल टू E को ऐसे रहने दीजिए E, या ऐसे करिए Q के साथ 2A को लाइए, Q इंटू 2A और फिर E को लिखिए और फिर साइन थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टाउ इक्वल टू, इसको क्या लिखेंगे, P इलेक्ट्रिक डाइपोल होगा, डाइपोल मोमेंट होगा और साइन थीटा। ठीक है, यहाँ बता दीजिए आप, सिंस Q इंटू 2A इक्वल टू P होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो ये आपका प्रूफ हो गया, इसी को आपको प्रूव करना था। ठीक है
हैंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं, प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया स्टूडेंट। ये चीज़ देखिए, यही चीज़ आपको प्रूव करना था, तो बिल्कुल इजी सा डेरिवेशन है ये। अब हम इसके वेक्टर फॉर्म की बात कर लेते हैं। इन वेक्टर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा स्टूडेंट, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर भी हम लिखते हैं इसको, आर टाउ वेक्टर इक्वल टू पी ई साइन थीटा एन कैप देते हैं, वेयर एन कैप इज यूनिट परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, परपेंडिकुलर या यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। परपेंडिकुलर होता है पी वेक्टर और ई वेक्टर के, ये यूनिट वेक्टर होता है। तो ये रही तो इसके डेरिवेशंस की बात। अब इस पे कुछ हम रिजल्ट की बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कुछ रिजल्ट की। तो इसको नोट कर लिए होंगे स्टूडेंट आप लोग। अब यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे और इसमें कुछ रिजल्ट की हम बात करेंगे। रिजल्ट तो यहाँ से इससे हम लेंगे फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट, फ्रॉम एबव इट इज क्लियर दैट क्या है क्लियर भाई, देखते हैं इसको। थीटा फर्स्ट लीजिए, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा की वैल्यू 0 है, यहाँ पे लेंगे हम मैग्नीट्यूड को लेंगे, देन साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी, तो टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 होगी। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे टाउ 0 होगा, दैट इज इट मीन्स दैट when dipole is placed in uniform electric field along the electric field या in the direction of electric field, then it will not experience any torque। क्लियर हो गया। दूसरी कंडीशन ले लेते हैं, if theta equal to 180 then tau equal to also 0, because sin 180 equal to also 0, sin 180 की वैल्यू भी 0 होती है। It means that when dipole is placed in uniform electric field opposite to the direction of electric field, it experience no any torque also। ठीक है, ये कंडीशन होगी। तीसरी कंडीशन लेते हैं स्टूडेंट हम लोग, if theta equal to 90 डिग्री then tau equal to tau max, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो पीई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टाउ इक्वल टू टाउ मैक्स। व्हेन डाइपोल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एट 90 डिग्री देन इट एक्सपीरियंस मैक्सिमम टॉर्क हुज वैल्यू इज गिवन बाय टाउ मैक्स इक्वल टू पीई। यहाँ से न्यूमेरिकल्स बनते हैं, तो थीटा की वैल्यू देख करके आप न्यूमेरिकल्स लगा सकते हैं बिल्कुल आसानी से। ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए हम आगे चलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट हम फोर्थ चलते हैं रिजल्ट में, फोर्थ रिजल्ट करते हैं। और फोर्थ रिजल्ट में हम करते हैं, कंडीशन ले लेते हैं, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू यूनिट, देन तब क्या होगा। अब फार्मूले में देखिए, इसमें इस फार्मूले में थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यूनिट ले लें, तो ये हो जाएगा P इक्वल टू टाउ। इससे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P की डेफिनेशन इन द टर्म ऑफ टॉर्क दे सकते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको ज़रूर आप पढ़ के एग्जाम में जाएं। तो कैसे देंगे, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड
as torque acting at dipole pole placed at angle theta at angle 90 डिग्री, थीटा की जगह 90 डिग्री रख दें, placed at angle 90 डिग्री in electric field, uniform electric field of strength unity। ओके स्टूडेंट, तो इस तरह से इसकी डेफिनेशन आप दे सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की इन द टर्म्स ऑफ टार्क। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज डिफाइंड एज द टार्क एक्टिंग ऑन डाइपोल प्लेस्ड एट 90 डिग्री इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ यूनिटी। ठीक है, तो ये आपकी डेफिनेशंस होगी। चलिए स्टूडेंट, अब हम लोग बात करते हैं, अगर सपोज दैट ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तब क्या होता है, तो हम अब बात करेंगे इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल रखा जाएगा तो डाइपोल जो होगा, जैसे यहाँ पे देखिए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हमने कैसे रिप्रेजेंट किया हुआ। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रा की गई है, पैरेलल भी है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोजर है जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने E1 लिया है और यहाँ पे नीचे जो है रेयर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमने दिखाया है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, यहाँ पे E2 हमने दिया है। यहाँ पे जो है E1 इज ग्रेटर देन E2 है, E1 इज ग्रेटर देन E2 है। तो यहाँ पे जब E1 ज़्यादा है तो इस चार्ज पे जो फोर्स ज़्यादा लगेगा और इस चार्ज पे जो फोर्स कम लगेगा। तो हियर F1 इज ग्रेटर देन F2। क्लियर स्टूडेंट, यहाँ पे जो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये है कि F नेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा। F नेट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा स्टूडेंट। इसका मतलब है कि यहाँ पे टार्क नहीं लगेगा, तो टार्क नहीं लगेगा, यहाँ पे फोर्स लगेगा, F नेट फोर्स लगेगा। तो यहाँ आप कह सकते हैं इन दिस केस टार्क डाइपोल एक्सपीरियंस only force not टार्क। ठीक है, टार्क एक्सपीरियंस नहीं करता है। तो आप फाइनली अगर हम बोलें तो बोलेंगे इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस ओनली फोर्स नॉट टार्क। तो ये हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन था स्टूडेंट। अब हमारा यहीं पे ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है। अगली वीडियो हम जल्दी लेकर के आएंगे जिसमें हम इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद।